अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एडवर्ब्स के ऊपर। आज भी हम एडवर्ब्स के ऊपर ही बात करेंगे। इससे पहले हमने एडवर्ब्स के ऊपर जो बात की थी उसमें एडवर्ब्स की डेफिनेशन देखी हमने, और उस डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो और चीज़ों के साथ भी, मतलब वर्ब को तो क्वालिफाई करता है, लेकिन उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा होता है एडवर्ब, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा होता है, और फिर ये कि सेंटेंस और क्लॉज, पूरी की पूरी क्लॉज, इसको भी क्वालिफाई कर रहा होता है, बल्कि इसके ऊपर कमेंट्री होती है। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब तक लिमिटेड नहीं है, इन सारों के साथ इसका जो है ना वो लिंक हुआ करता है। ये हमने देखा। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एडवर्ब्स ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो जो एल-वाई पे एंड होने वाले वर्ड्स हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। नॉर्मली हम ये समझते हैं, लेकिन इस बात को हमने उस दिन क्लियरली देख लिया, समझ लिया कि तमाम के तमाम एल-वाई पे एंड होने वाले लफ्ज़ जो हैं वो एडवर्ब्स नहीं हैं, तमाम के तमाम। उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई नाउन है उसके साथ एल-वाई ऐड होता है, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब, और अगर किसी एडजेक्टिव के साथ हम एल-वाई ऐड करते हैं इट बिकम्स एन एडवर्ब। एक एक्सेप्शनल केस हमने गुड की देखी थी, जिसके अंदर हमने जब मतलब उसके साथ एल-वाई ऐड किया, गोल्डी बना, तो भी वो एडजेक्टिव ही रहा, गोल्डी का जो लफ्ज़। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर एडजेक्टिव के साथ जब आप एल-वाई ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब्स ही रहते हैं। तो एक तो ये पहचान हमने देख ली लास्ट टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात, उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए देखें बेटा, कि हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसके अंदर आप देखें एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो हमें टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन हमें बताते हैं, जिसके अंदर आप ये देखें कि आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाउ, देन, आप कहते हैं टुडे, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यस्टरडे, या आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं लास्ट वीक, या आप कहते हैं लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन। आप कहते हैं एट 5 o'clock, या आप कहते हैं ऑन मंडे, या आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं इन 1947। अब ये देखिए, ये तमाम के तमाम एडवर्ब्स हैं, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन जो है ना वो हमें बता, ये तमाम के तमाम इस किस्म की जितनी भी एक्सप्रेशंस जो है ना वो आएंगी, दे आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इनको जो है ना वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाएगा। इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशंस जो है ना वो सामने आएंगी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब्स ऑफ रूटीन, इन्हें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ रूटीन एक और कैटेगरी सामने आ गई। देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम और है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ रूटीन और है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमें ये बताता है कि हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस और हाउ ऑफन एन एक्शन टुक प्लेस, कब कब कोई एक्शन होता है या हुआ। इसका जो जवाब मिलता है वो हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ रूटीन से या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से।
अब उसके अंदर आप देखें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर हम देखें तो हमें अल्फाज मिलते हैं ऑलवेज, ओकेजनली, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, या आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डेली, वीकली, मंथली, इस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, एनुअली, इस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं ये हैं रूटीन के, ये हमें बता रहे होते हैं कि कब कब एवरी डे का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, डेली का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारे रूटीन है, फ्रिक्वेंसी बता रहे होते हैं। हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई एक्शन कब कब होता है। तो ये फ़र्क ज़हन में रखें एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान, ये जो फ़र्क है ये अच्छी तरह से आपके ज़हन में रहना चाहिए। अच्छा, फिर आप ये देखें हमारे पास हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो हमें ये बता रहे होते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पे होगा। आप ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हेयर, देयर, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। और इस तरह और बेशुमार किस्म के एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है वो बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ऑन द टेबल। अब ये जो ऑन द टेबल है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसे है? जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अगर आप ये कहते हैं द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, आप ये देखें लाइंग आपका वर्ब है, इस वर्ब की प्लेस है ये ऑन द टेबल। इसको जो है ना वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का नाम इसलिए दिया जाता है। अच्छा, अगर इस तरह से देखें तो फिर ऑन द रोड, एट होम, ऑन द चेयर, अंडर द सोफा, अंडर द बेड, ये इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशंस आप बना लेंगे ऑल ऑफ देम विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तमाम के तमाम जो है ना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेंगे। इन द मीटिंग हॉल, ऑन द स्टेज, ये तमाम के तमाम जो है ना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, बाज़ एडवर्ब जो है, अच्छा ये एक और बात भी ज़हन में रखें, बाज़ एडवर्ब वो सिंगल एक वर्ड जो है ना वो एडवर्ब का काम दे रहा होता है। बाज़ दो तीन वर्ड्स कंबाइन होकर, जिसको प्रॉपर ग्रामर की लैंग्वेज में हम एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज का नाम देते हैं। प्रॉपर ग्रामर की लैंग्वेज में जब दो तीन वर्ड्स कंबाइन होकर वो एक वर्ड वाला काम दे रहे होते हैं, एक एडवर्ब वाला काम दे रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर ग्रामर की लैंग्वेज में वो है एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल। ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन है वही एडवर्ब वाला ही काम है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इसी तरह से फिर और टाइप और कैटेगरी बन जाती है एडवर्ब ऑफ मैनर के। एडवर्ब ऑफ मैनर कि ये वो अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं हाउ एन एक्शन वाज परफॉर्म्ड और हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। देखें हाउ, कैसे, हाउ ऑफन नहीं। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब, यहाँ सिंपली हाउ है। हाउ ऑफन है फ्रीक्वेंसी के लिए, रूटीन के लिए। सिंपली हाउ जो होता है ना वो मैनर को शो कर रहा होता है कि कैसे, मैनर को शो कर रहा होता है सिंपली हाउ का जो लफ्ज़ है। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं केयरफुली का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें या केयरलेसली का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो दोनों सूरतें मैनर के हैं। आप लेजरली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन अ लेजरली, अच्छा सॉरी, एक ये लफ्ज़ लेजरली अब यहाँ पे आ गया है, इसको अभी हम मतलब अभी क्लियर कर लें, अच्छी तरह समझ लें। वो जो अभी हमने रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर में और उसका जिक्र अभी भी हमने किया कि आप नाउन के साथ जब आप ly ऐड करेंगे, नाउन के साथ ly ऐड करेंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा। तो बेटा देखें ये लेजरली भी वही चीज़ है,
आप गौर करें, लेजर, LEISURE, ये एक नाउन है, फरागत के टाइम को कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये लेजर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये लेजर जो है। अब जब एब्स्ट्रैक्ट ये नाउन है लेजर, तो जब इस नाउन के साथ हमने ly अटैच किया लेजरली, तो अब ये एडवर्ब है, ये नाउन नहीं बना इस सिचुएशन में। अब ये एडवर्ब ये एडजेक्टिव बना। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसके मुताबिक ये जो लेजरली है ये एडजेक्टिव बन गया है, ये एडवर्ब नहीं है। ये जो लेजरली है एडवर्ब नहीं है, ये ज़हन में रखिए। लेजरली का जो लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है लेजरली, लेकिन बहरहाल केयरफुली का लफ्ज़ है, केयरलेसली का लफ्ज़ है। आप और भी बहुत सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है ना वो देख सकते हैं। ब्यूटीफुली, एक्सीलेंटली, इस किस्म के अल्फाज आप देखें, गौर करें कि जब आप कहेंगे ब्यूटीफुली, एक्सीलेंटली, आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सीलेंटली का लफ्ज़ बोल रहे हैं, या मतलब आप हैप्पीली का लफ्ज़, हैप्पीली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सैडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जॉयफुली का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, पोलाइटली का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जितने भी मतलब वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये तमाम के तमाम एडवर्ब्स ऑफ मैनर हुआ करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान में रखेंगे, एक बात और, वो जो हमने एडवर्ब्स, वो जो एडजेक्टिव्स की हमने लिस्ट देखी, अभी उसके अंदर आप ये देखें लेजरली का लफ्ज़ आ गया, और उसके अंदर आप ये देखें बेटा, लेजरली का लफ्ज़ आ गया, फ्रेंडली का लफ्ज़ आ गया, या आप कहते हैं मैनली का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, कॉवर्डली की एक्सप्रेशन जो है ना वो आ गई, कॉवर्डली की एक्सप्रेशन जो है ना ये आ गई, माइजरली का लफ्ज़ जो है ना ये आ गया, लवली का लफ्ज़ आ गया। ये मतलब ये तमाम के तमाम ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब ये कि इनको हमने एडवर्ब में कन्वर्ट करना हो, एडवर्ब के तौर पर अगर इन अल्फाज को हमने इस्तेमाल करना, एडवर्ब के तौर पर अगर हमने इन अल्फाज को इस्तेमाल करना हो तो फिर कैसे करें? तो फिर बात यह है कि हम इनको एडवर्बियल में या एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब फ्रेंडली है तो हम इस्तेमाल करेंगे इन अ फ्रेंडली वे और इन अ फ्रेंडली मैनर, हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह बाकी सारे अल्फाज, लेजरली मैनर, लेजरली मैनर, लेजरली वे, तो इस तरह से हम लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे। इनके साथ, इन एडजेक्टिव के साथ हम नाउन अटैच कर देंगे, वे या मैनर का नाउन अटैच कर देंगे, और या हम लफ्ज बिहेवियर भी अटैच कर सकते हैं, वो भी एक नाउन है इनके साथ। तो और इस तरह से हम एक एडवर्ब फ्रेज बना लेंगे, एडवर्ब फ्रेज बना लेंगे और उसको सेंटेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे जहां हमें एडवर्ब रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीज़ भी साथ साथ जो है ना वो ज़हन में रहे कि ये तमाम के तमाम एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आते हैं, और जो हम ly पे एंड होने वाले अल्फाज और हम उन्हें एडजेक्टिव्स कह रहे हैं क्योंकि वो नाउन के साथ ly अटैच करके बनाए गए हैं और वो यकीनन एडजेक्टिव्स हैं, उनको जब हम एडवर्ब के से अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें जो है उनको एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, अभी हमने सेंटेंसेस बोले, अगर आपने गौर से सुने हम उनको लिख भी लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है हम कहते हैं कि people walked in the corridors of the castle in a
leisurely manner. People walked in the corridors of the castle in a leisurely manner. आप यहां पर गौर करें कि people walked, अब जरा गौर करें, people walked, ये है वर्ब, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लोग चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। कहां पे? इन द कॉरिडोर्स ऑफ द castle, ये भी एडवर्ब है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये है सारी की सारी प्लेस। और इन अ लेजरली मैनर, इन अ लेजरली मैनर, तो ये है मतलब एडवर्ब है और ये मैनर को शो कर रहा है। अच्छा, यहां एक और बात भी ध्यान में रखें, ये एक रूल जो अभी हम आगे पढ़ने वाले थे वो इस सेंटेंस से देखें। अब अगर हम इस सेंटेंस को इवेल्युएट करें तो इसके अंदर दो एडवर्ब्स जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं। एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि है इन द कॉरिडोर्स ऑफ द castle, एक है एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि है इन अ लेजरली मैनर, इन अ लेजरली वे। मैनर की जगह हम लफ्ज़ वे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक रूल बेटा ये ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो तीन किस्म के एडवर्ब्स इकट्ठे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर उसमें मैनर भी है, प्लेस भी है, टाइम भी है, तो जहन में रखें आप बेटा कि सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है मैनर, ये नंबर 1 पे होगा। फिर उसके बाद आएगा प्लेस नंबर 2 पे। फिर उसके बाद आप देंगे टाइम और ये नंबर 3 पे। मैनर, प्लेस एंड टाइम। अगर इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं, एम्प्टी, MPT, ये 3 लेटर्स इसकी शॉर्ट फॉर्म के तौर पर MPT, एम्प्टी, इसको जो है ना वो ध्यान में रखें। एक बार फिर सुन लें कि किसी भी सेंटेंस के अंदर 2-3 एडवर्ब्स इकट्ठे आ रहे हैं तो उनकी तरतीब इस तरह से होनी चाहिए। मैनर सबसे पहले आएगा, फिर प्लेस, फिर टाइम। यानी अगर इन 2 में से कोई, इन 3 में से कोई से 2 हैं, मैनर और प्लेस हैं, तो पहले मैनर और फिर प्लेस। मैनर और टाइम है तो पहले मैनर और फिर टाइम। प्लेस और टाइम है तो प्लेस पहले, टाइम एंड पे। और अगर जो है मतलब टाइम, तो ये तरतीब, टाइम और मैनर है तो मैनर पहले, टाइम एंड पे। तो ये तरतीब जो है ना वो ध्यान में रखें। अच्छा, इस तरतीब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा, पीपल वॉक्ड इन द कॉरिडोर्स ऑफ द castle इन अ लेजरली मैनर, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब्स यहां पे होगी। रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब्स जो है ना वो यहां पे हुई है, ये ग्रामेटिकल एरर है यहां पे। इस ग्रामेटिकल एरर को रिमूव करने के लिए हमें इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट में जो है ना वो लाना होगा। यानी हमें यह लिखना है कि पीपल वॉक्ड इन अ लेजरली मैनर इन द कॉरिडोर्स ऑफ द castle। अब यहां पर आप गौर करें, इन अ लेजरली मैनर, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इन द कॉरिडोर्स ऑफ द castle, ये हो गया प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए तरतीब के एतबार से इन अ ये मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आ गया और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। अब ये तरतीब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो पॉइंट भी आप, जो असल पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, उसको भी आप खास तौर पर ध्यान में रखें कि वो जो ly पे एंड होने वाले एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के साथ अटैच करके बनाए गए, तो वो उनकी लिस्ट अभी एक बार फिर मैं यहां पे लिखता हूं। देखिए बेटा कि उसके अंदर ये अभी ये लेजरली का लफ्ज आ गया, ये फ्रेंडली का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, मैनली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या मतलब वोमनली का लफ्ज आ जाया करता है, लवली का लफ्ज जो है ना ये आया करता है, माइजरली का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा।
या इसी तरह कॉवर्डली की एक्सप्रेशन जो है ये आ जाएगी। अब ये देखें, इनमें से कोई एक वर्ड, फिर उसके साथ आप लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे मैनर या वे। इन अ लेयरली मैनर, इन अ लेयरली वे, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली वे, इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली वे। इस तरह से ये सारे आप इन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स, इन अ माइजरली वे, इन अ माइजरली मैनर, इन तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स को आप एडवर्ब्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर लेंगे ये इस तरह से। तो अच्छा, फिर आप ये देखें, ये हो गए एडवर्ब्स ऑफ, अगर असल हम टॉपिक चला रहे थे ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, और उसके अंदर हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर बात की थी, और दरमियान में ये सारे पॉइंट्स आ गए, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने ध्यान में रखना है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अच्छा, फिर आप ये देखें, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ अगर हम आए, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, लेवल, डिग्री शो करने वाले जो एडवर्ब्स हैं वो उनको जो है ना आप देखें, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं आम तौर पर वो दूसरे एडजेक्टिव और या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ अटैच होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो हुआ करते हैं, ये ज़हन में रखें, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ये अटैच होते हैं किसी न किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ। कौन से अल्फाज होती हैं? अब देखिए, लफ्ज डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री से आप इसको ज़हन के अंदर रखने की कोशिश करें, जो किसी चीज के लेवल को, उसकी डिग्री या उसके लेवल को जो है ना वो शो कर रहे होंगे, दे आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब जैसे लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज वेरी, हाईली, ग्रेटली, मच, ये लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं। वेरी का लफ्ज है, हाईली का लफ्ज है, ग्रेटली का लफ्ज है, मच का लफ्ज है, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां गौर करें, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हुआ और वेरी जो है ये एडवर्ब है, और उस इंटरेस्टिंग का लेवल बताया जा रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। इसी तरह इनफ का जो लफ्ज है ये भी मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये ध्यान में रखें, इनफ का जो लफ्ज है एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यानी ये जो इनफ का जो लफ्ज है इसके ऊपर अभी हम मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं क्या। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री वो अल्फाज हैं जो किसी दूसरे एडजेक्टिव का लेवल या किसी दूसरे एडवर्ब के लेवल की तरफ हमें इशारा दे रहे होते हैं। दे आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और वो किसी न किसी एडजेक्टिव के साथ अटैच होंगे या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ। ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री डायरेक्ट किसी वर्ब के साथ अटैच नहीं होते, किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेंगे डायरेक्ट, ये किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, अब आप मजीद देखें कि हम सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉज ड्राइविंग the car very carefully. He was driving the car very carefully. अब यहां पे आप गौर करें, केयरफुली जो है ये एडवर्ब है और ये क्वालिफाई कर रहा है ड्राइविंग एक्शन को। केयरफुली जो है ना वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन आप गौर करें ये जो वेरी का लफ्ज है ये इस केयरफुली को क्वालिफाई कर रहा है। केयरफुली का लेवल है कि किस हद तक केयर थी, वेरी केयरफुली, तो ये उसका एक लेवल आ गया। वेरी केयरफुल, ये उसका एक लेवल जो है ना वो इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब यहां पर आप मजीद देखें,
कि वेरी का जो लफ्ज है, अब आप गौर करें जरा, इसको हम अटैच करते हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ। अगर हम एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होगी यानी फर्स्ट डिग्री होगी, उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे ये जो वेरी का लफ्ज। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वेरी गुड, गुड एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, आप इसको वेरी गुड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप वेरी बैड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, आप कहेंगे वेरी बैड, आप कहेंगे वेरी गुड। इसी तरह से कोई भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री जो है ना वो फर्स्ट डिग्री को हम बोलते हैं। तो एडजेक्टिव की कोई सी भी एडजेक्टिव की आप पॉजिटिव डिग्री जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वेरी टॉल, टॉल का लफ्ज है तो आप वेरी टॉल कहते हैं। आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सारे अल्फाज आप देखिए एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज। अच्छा, मच का जो लफ्ज है वो आप इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव से के साथ, लेकिन एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री है, अब देखिए इन्हीं में से वेरी गुड था, गुड से आप सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री की तरफ आए, वो है बेटर। आप गौर करें, आप वेरी बेटर का लफ्ज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। हाँ, मच बेटर यहां पे ठीक है, मच बेटर। इसी तरह से बैड से सेकंड डिग्री आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बोलेंगे मच वर्स। आप वेरी वर्स नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह से टॉल से टॉलर आप इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड डिग्री के साथ अगर आप एडवर्ब लगाना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे मच टॉलर। आप ये बोलेंगे मच टॉलर, ये लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं इनकी एप्लीकेशन किस अंदाज में और करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनके अंदर अमूमन इस तरह की भी एरर्स जो है ना वो आती हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री हैं इनकी प्रॉपर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। जिन वर्ड्स के साथ हमने इनको अटैच करना है वहां अटैच नहीं किए हुए होते और हमने वो उसी को हाईलाइट करना होता है, उसी को हमने देखना होता है। तो ये बात अच्छी तरह से में रहे, वेरी भी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, मच भी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, लेकिन आगे ये एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है। वेरी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मच भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और आगे हम मतलब जिस एडजेक्टिव के साथ या जिस एडवर्ब के साथ हम इनको अटैच करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री में अगर होगा तो उससे पहले वेरी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री में होगा तो उससे पहले हम मच एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये चीज जो है वो ज़हन में रहे। अच्छा, फिर ये देखें कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। वर्ब की जो थर्ड और आईएनजी फॉर्म, जैसे मिसाल के तौर पर इंटरेस्टिंग का लफ्ज है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अपीलिंग का लफ्ज है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अपीलिंग का लफ्ज है, इंटरेस्टिंग का लफ्ज है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप अपीलिंग ब्यूटी का लफ्ज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें। ब्यूटी जो है ना वो नाउन है और अपीलिंग जो है ना वो एडजेक्टिव के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल। इसी तरह से आप इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो मूवी जो है ना ये नाउन है और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग जो है ना वो उसको क्वालिफाई कर। अब यहां पर जो जनरल ज्यादातर बात यह है कि वो जो
आईएनजी फॉर्म के तौर पर जिसको हम मतलब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म, उसके साथ अगर हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल करना है तो वेरी का लफ्ज इस्तेमाल करना है। आप कहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी आईएनजी फॉर्म के साथ। अपीलिंग ब्यूटी है तो अपीलिंग से पहले भी, अब ये अपीलिंग का जो लफ्ज है ये भी एडजेक्टिव के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपीलिंग। तो अब या तो इसके साथ हम इस्तेमाल करें क्वाइट अपीलिंग, क्वाइट अपीलिंग। यहां आमतौर पर लफ्ज वेरी भी नॉर्मली इस्तेमाल में नहीं आता। मच अपीलिंग लोग बोल देते हैं लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है मच अपीलिंग। तो ज्यादा बेहतर है कि वेरी भी यहां पे इस्तेमाल ना किया जाए, यहां अपीलिंग के साथ लफ्ज क्वाइट जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए। क्वाइट अपीलिंग की एक्सप्रेशन जो है ना ये इस्तेमाल की जाए, ज्यादा बेहतर जो है ना वो ये क्वाइट अपीलिंग की एक्सप्रेशन जो है ना ये इस्तेमाल कर ली जाए। एक तो ये चीज। अच्छा, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है और उसके लिए जो हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ईडी से बनने वाली, उससे पहले हम मच का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई एम मच इंटरेस्टेड इन आर्ट मूवीज। आई एम मच इंटरेस्टेड। अब यहां पे अगर आप वेरी इंटरेस्टेड बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इस सूरत में अगर आप वेरी इंटरेस्टेड की एक्सप्रेशन बोलते हैं या लिखते हैं या कहीं पे लिखी हुई है तो ये एक्सप्रेशन गलत है। ये चीज भी ध्यान में रखें कि ये जो वेरी का लफ्ज है ये आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसके साथ इस एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर आएगा, और मच का जो लफ्ज है ये थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगी तो उसके साथ आप एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर लफ्ज वेरी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर एक और एडवर्ब हमने देखा था वो है इनफ। अच्छा, इसके इस्तेमाल के हवाले से एक खास बात है मेरा कि ये भी एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर। अच्छा, अभी तक आप देखें कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर हम जो लफ्ज एडजेक्टिव्स के साथ ऐड कर रहे हैं वो उस एडजेक्टिव से पहले आ रहे हैं, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टेड, हाईली, ग्रेटली के अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हाईली केयरफुल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटली केयरफुल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एडजेक्टिव से पहले आ रहे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें इनफ का जो लफ्ज है ये जब एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होगा तो वो उस एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होगा इनफ का लफ्ज। एडजेक्टिव के बाद ही वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर ये जो इनफ काइंड की जो तरतीब है ये गलत है। इसके अंदर काइंड आप देख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है और इनफ को हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया। एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर हमने इनफ को इस्तेमाल किया। अब ये जो तरतीब है ये गलत है। हमें लिखना चाहिए कि ही वॉज काइंड इनफ, इनफ काइंड नहीं, he was kind enough to help me। अब ये जो तरतीब है ये बिल्कुल ठीक है, he was kind enough to help me। ये तरतीब इनफ का जो लफ्ज है एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर जब ये इस्तेमाल होगा तो जिस भी एडजेक्टिव के साथ अटैच होगा उस एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव से पहले अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। ये बात ज़हन में रखें। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने ये सेंटेंस बोला कि ये जो इनफ का लफ्ज है एडजेक्टिव के तौर पर भी आता है और एडवर्ब के तौर पर। एडवर्ब के तौर पर तो ये जो सिचुएशन आपके सामने अभी एक्सप्लेन की ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव के तौर पर आएगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी नाउन के साथ अटैच होगा, और अगर किसी नाउन के साथ अटैच हो रहा है इनफ का जो लफ्ज है
वो अगर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और किसी नाउन के साथ अटैच हो रहा है तो जहन में रखें उस नाउन से पहले इनफ इस्तेमाल करेंगे, नाउन के बाद नहीं इस्तेमाल करेंगे। नाउन से पहले होगा, ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी। एडजेक्टिव के बाद आएगा इनफ का लफ्ज और नाउन से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि देयर वॉज enough amount of sugar in the pot। अब यहां पर गौर करें, enough amount of sugar। अब ये enough sufficient के मतलब में है और एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है और amount जो ये जो लफ्ज है ये है नाउन amount और ये इनफ जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो अब आप ये देखें कि नाउन से पहले आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। देयर वाज अमाउंट इनफ नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। देयर वाज इनफ अमाउंट, इनफ रुपीस। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे इनफ रुपीस, रुपीस इनफ नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। इनफ रुपीस का लफ्ज आप बोलेंगे। नाउन के साथ जब आप इसको अटैच करेंगे तो ये मतलब करेक्शन के हवाले से ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर भी आता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ये इनफ का लफ्ज। लेकिन इसकी एप्लीकेशन अच्छी तरह जहन में रखें क्योंकि आपको असल में एप्लीकेशन ही जहन में रखनी है और उसी के मुताबिक ही आपने सेंटेंसेस को जो है ना वो इवेल्युएट करना है। तो ये बात आप अच्छी तरह जहन के अंदर रख लें कि जो इनफ का लफ्ज होगा एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होगा और कोई नाउन अगर है तो उस नाउन से पहले इस्तेमाल, एडजेक्टिव के बाद होगा। अच्छा, अब यहां पर साथ के साथ हम मतलब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के ऊपर जो है ना वो भी बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के अंदर एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन जो कंफर्म करते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है, उनको जो है ना हम एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज यस आप देखें, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है कि यस आई डिड। अब ये आई डिड को मजीद कंफर्म किया कि हाँ वाकई ऐसा हुआ। डिड जो एक्शन परफॉर्म किया गया उसको जो है ना वो कंफर्म किया कि हाँ वाकई ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहलाता है, यस आई डिड। अच्छा, फिर आप देखें इस एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंदर आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं श्योरली, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली। ये जो अल्फाज हैं ये एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन के तौर पर, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन के तौर पर जो है ना ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यस का लफ्ज है, श्योरली, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली, ये तमाम के तमाम, क्योंकि इनके जरिए से हम किसी सेंटेंस के अंदर शो किए जाने वाले जो एक्शन होगा वर्ब के जरिए से उसको कंफर्म कर रहे होते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है। और एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, अब जरा गौर करें, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, निगेशन आप जानते हैं नफी कर देना, किसी एक्शन की या किसी एडजेक्टिव की नफी करते हैं, किसी एक्शन की या किसी एडजेक्टिव की नफी करते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि बहुत आम इस्तेमाल में आने वाला जो लफ्ज है ना नॉट, जरा इसके ऊपर गौर करें, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन, नॉट का जो लफ्ज है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। आप ये देखें जरा गौर करें, इन्फॉर्म से जो एक्शन हो रहा है नॉट ने उसकी नफी की है कि नहीं ये एक्शन नहीं परफॉर्म किया।
नॉट ने उस एक्शन की, वर्ब से शो होने वाले एक्शन की नफी कर दी। ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, तो ये जो नॉट होगा ये एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसी तरह आप कहते हैं बहुत ही सिंपल से अंदाज में, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। अब यहां गौर करें, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला लफ्ज भी एडवर्ब है। हम बेसिक डेफिनेशन को अगर ज़हन में रखें, बेसिक डेफिनेशन को अगर हम ज़हन में रखें तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला लफ्ज भी एडवर्ब होगा, यानी नॉट जो है ना ये एडवर्ब है। अब इसने यहां पर क्या किया, उसने उसके इंटेलिजेंट होने की नफी कर दी, उस क्वालिटी की, उस एस्पेक्ट की ही निगेशन कर दी कि ये एस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लिहाजा ये जो नॉट है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल होता है, इसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। अच्छा, फिर आप ये देखें एडवर्ब ऑफ निगेशन के तौर पर जो बाकी और अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं या हुआ करते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन के तौर पर जो और अल्फाज आते हैं तो उसके अंदर आप देखें ये हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो आई हैड स्केर्सली एंटर्ड द, वो मुश्किल ही, यानी अभी पूरी तरह से एंटर ही नहीं हुआ था। या मिसाल के तौर पर आप ये देखें, अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, दे स्केर्सली हेल्प वन अनदर, तो असल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, बहुत मुश्किल ही करते हैं, नहीं करते। असल में हम उस हेल्प की नफी कर रहे हैं जब हम ये कहते हैं दे स्किल्सली हेल्प वन अनदर, जब हम ये कर रहे हो। तो एक तो ये चीज जो है ना वो ज़हन के अंदर रखेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। अच्छा, फिर आप ये देखें एडवर्ब्स की कैटेगरीज के अंदर, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन, क्वेश्चन रेज किया जाता है किसी चीज के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हाउ डिड यू परफॉर्म दैट ट्रिक, हाउ डिड यू परफॉर्म दैट ट्रिक। अब ये गौर करें, हाउ का जो लफ्ज है ये परफॉर्मिंग मैनर के बारे में क्वेश्चन किया गया कि इसका मैनर क्या था। हाउ डिड यू परफॉर्म दैट ट्रिक, द वे, द मैनर। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कहते हैं व्हाई डिड यू इनवाइट हिम, अब इसके अंदर गौर करें, व्हाई, इसने क्वेश्चन रेज किया, पर्पस पूछा इनवाइटिंग एक्शन का। जो इनवाइटिंग एक्शन है इसका पर्पस पूछा गया, ये हाउ, ये व्हाई। इसी तरह फिर आप देखिए हम सेंटेंस लिखते हैं व्हेन विल यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, व्हेन विल यू कंप्लीट योर असाइनमेंट। अब यहां गौर करें, व्हेन का जो लफ्ज है ये कंप्लीटिंग टाइम पूछा गया कि ये कंप्लीट कब होगा, कंप्लीशन का टाइम क्या होगा, उस वर्ब से शो होने वाला जो एक्शन है उसका टाइम क्या होगा, उसके बारे में क्वेश्चन किया गया। अब आप ये गौर करें कि ये हाउ, व्हाई, व्हेन, ये जो अल्फाज हैं ये वर्ब के बारे में क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अच्छा, यहां से ये मतलब नहीं निकाल लेना कि तमाम के तमाम WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेशन के अंदर आते हैं, ऐसी बात हरगिज नहीं, ये ज़हन रखें। मिसाल के तौर पर आप हु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इट्स नेवर एन एडवर्ब। विच का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, इट्स नेवर एन एडवर्ब, दे आर एडजेक्टिव्स। ये
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये, विच का लफ्ज हुए, या आप मतलब हु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हुम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहे होते हैं। ये एडजेक्टिव्स, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, दे आर नेवर एडवर्ब्स। तो सेंटेंस को समझें कि कौन सा लफ्ज जो है वो वर्ब से रिलेटेड है, तभी आप उसको एडवर्ब कह सकेंगे, या एडजेक्टिव से रिलेटेड है तभी आप उसको एडवर्ब कह सकेंगे, वरना नहीं कह सकेंगे। ये चीज भी अच्छी तरह से ज़हन के अंदर रहनी चाहिए। तो इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, यहां एक बात और, अभी हम मतलब कुछ पॉइंट्स मजीद एडवर्ब्स के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, हमने इनकी प्लेसमेंट के बारे में बात, दरमियान में वो मैनर, प्लेस और टाइम की बात आ गई। अब हम बाकायदा तौर पर इनकी प्लेसमेंट की बात करते हैं, बाकायदा तौर पर। अब ये देखें, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हुआ करते हैं वो तो आम तौर पर वर्ब के बाद आते हैं या सेंटेंस के भी एंड पे आते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम को जब आप इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ब के बाद आ रहे होते हैं। आप ये देखें कि वर्ब के बाद आ रहे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस या इवन एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो होते हैं ना, ये वर्ब के बाद आ रहे होते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर। तरतीब हम देख चुके हैं कि सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। तरतीब ये रहनी चाहिए, मैनर, प्लेस और टाइम। अच्छा, अब बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हुआ करते हैं, इनके ऊपर जरा थोड़ी सी बात करने वाली है। इनकी प्लेसमेंट थोड़ी मुख्तलिफ है। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास एडवर्ब्स आते हैं। दो तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरह के बन जाते हैं। एक है एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बताने वाले, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बताने वाले। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ये डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, या आप बायोलॉजी में आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाई एनुअली या बाई एनियली की एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करते हैं। या आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पेरिनियली। आपके ज़हन में होगा, बायोलॉजी यकीनन आप पढ़ते हैं और आपको पता है, पेरिनियली, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, सदाबहार, हमेशा रहने वाले, तो पेरिनियली का लफ्ज भी। अब ये सारे ये है मतलब जो फिक्स रूटीन को शो करें, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, बाई एनुअली, ये एक फिक्स रूटीन को शो कर रहे हैं। ये वाले जो अल्फाज हैं, ये जो एडवर्ब्स ऑफ रूटीन है, ये तो इस्तेमाल होंगे वर्ब के बाद। ये तमाम के तमाम, ये तमाम के तमाम वर्ब के बाद आएंगे, वर्ब से पहले नहीं आएंगे। अच्छा, फिर जो एडवर्ब्स ऑफ रूटीन है जनरल, जो फिक्स रूटीन को शो नहीं कर रहे होते, उनके अंदर आप देखें, आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज, आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं समटाइम्स, या आप इस्तेमाल करते हैं ओकेजनली, जनरली, यूजुअली। इस किस्म के ये ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, यूजुअली, आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन इनमें फिक्स रूटीन नहीं है। कब कब, कभी कभार, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। जनरली अमूमी तौर पर, यूजुअली भी अमूमी तौर पर, मतलब अमूमी तौर पर क्या, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। डेली से तो पता चल रहा है ना, हर रोज, हर अगले दिन। इसी तरह से वीकली से भी हमें पता चल रहा है कि हर हफ्ते, इस हफ्ते होगा, अगले हफ्ते फिर होगा, उससे अगले हफ्ते फिर होगा। एक फिक्स पैटर्न पे आ रहे हैं, फिक्स रूटीन पे आ रहे हैं। लेकिन ऑलवेज से तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं शो हो रहा, समटाइम्स से भी फिक्स पैटर्न नहीं शो हो रहा, ओकेजनली, जनरली, यूजुअली से नहीं हो रहा।
इस किस्म के जो अल्फाज होंगे, अब आप ये ज़हन में रखेंगे कि ये वर्ब से पहले आएंगे, ये तमाम के तमाम अल्फाज वर्ब के बाद नहीं आएंगे। वर्ब के बाद अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। फिर सुन, आप कहते हैं कि आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड्स ऑन संडेज। आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड्स ऑन संडेज। आप जरा गौर करें, ऑलवेज का जो लफ्ज है आप विजिट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसको लिखते हैं आई विजिट ऑलवेज तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो फिक्स पैटर्न वाली बात करते हैं कि आई विजिट माई फ्रेंड्स तो वीकली, आई विजिट माई फ्रेंड्स मंथली, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, यूजुअली, इस किस्म के अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते हैं ये वर्ब से पहले आएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है तो वो इन एडवर्ब्स ऑफ रूटीन से पहले आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे अगर वो भी एग्जिस्ट करता है। मेन वर्ब से पहले ये एडवर्ब्स ऑफ रूटीन आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। लेकिन अगर आपके पास मेन वर्ब है बी या इसकी कोई ना कोई फॉर्म्स के अंदर आप जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर या बी डबल ई एन, बीन, ये इसी की फॉर्म्स। अगर तो ये है बी, बीई बी, ये मेन वर्ब है आपका, तो फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एडवर्ब ऑफ रूटीन कोई सा भी है वो इसके बाद लाएंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीई बी, यानी ही इज ऑलवेज बिजी। अब देखें सेंटेंस के ऊपर गौर करें। हम सेंटेंस लिखते हैं ही इज ऑलवेज बिजी। अब इसमें ये जो हमारा मेन वर्ब इज है, यहां पे मेन वर्ब जो है ना वो इज है। आप यहां पे ऑलवेज को उस मेन वर्ब से पहले नहीं ला सकते। ही ऑलवेज इज बिजी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ही इज ऑलवेज बिजी यूं कहेंगे। इसी तरह से they were generally students who raised certain objections against the new policies। अब यहां पर generally का लफ्ज आप देखें, is, am, are, was, were, ये is, am, are, was, were इनके बाद आएगा। they generally were students लिखना गलत, they were generally students लिखेंगे। तो मेन वर्ब जब हमारा is, am, are, was, were होगा या be खुद होगा मेन वर्ब, तो एडवर्ब ऑफ रूटीन इसके बाद आएगा। और अगर इसके अलावा कोई मेन वर्ब आ रहा है, बी के अलावा, इज, एम, आर, वॉज, वर के अलावा कोई मेन वर्ब आ रहा है, तो उससे पहले आएंगे और इसके बाद होंगे। ये फर्क जो है ना वो ध्यान में रखें। अच्छा, फिर हम आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। स्पेसिफिकली इसको अगर हम देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम के टाइम को शो करने वाले, हमने देखा कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर यस्टरडे का लफ्ज भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एट 5 o'clock का लफ्ज भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, उसके अंदर ये ध्यान में रखें कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 2-3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम आ गए हैं, आ सकते हैं, ये भी ध्यान में रखें, पॉसिबल है। एक ही सेंटेंस के अंदर 2-3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है ना वो फॉर एग्जांपल आ गए हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एट 5 o'clock yesterday। अब ये एट 5 o'clock और yesterday ये दोनों एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एट 5 o'clock भी एडवर्ब ऑफ टाइम है,
दे बी एडवर्ब ऑफ टाइम। या आप कहते हैं कि अब यहां गौर कीजिएगा, 14 अगस्त 1947 की एक्सप्रेशन के ऊपर जरा आप गौर करें बेटा। 1947 ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ईयर को शो कर रहा है। अगस्त एडवर्ब ऑफ टाइम है, मंथ को शो कर रहा है। 14th एडवर्ब ऑफ टाइम है, डेट को शो कर रहा है। डेट, मंथ, टाइम। तरतीब यहीं से समझ लें कि टाइम पीरियड के ऊपर गौर करें। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की तरफ हम जा रहे हैं। शॉर्टर पीरियड से लॉन्गर पीरियड की तरफ हम जा रहे हैं। 14th एक डेट, उससे लॉन्गर पीरियड पूरा मंथ अगस्त, उससे लॉन्गर पीरियड 1947 अ ईयर। तरतीब देखें, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 2-3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम आ जाते हैं तो हम शॉर्टर टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की तरफ जाएंगे, ये भी ध्यान में रखें। लॉन्गर पीरियड पहले और शॉर्टर पीरियड बाद में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज भी ध्यान में रखें। ये जैसे ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर हमने कहा एट 5 o'clock yesterday, अगर हम yesterday at 5 o'clock, आप ये कहते हैं आई विजिटेड हिम yesterday at 5 o'clock, मैं कल 5 बजे मिलने गया। ठीक है, उर्दू में हम बोलते हैं जी कल 5 बजे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप ये लिखते हैं कि आई विजिटेड हिम yesterday at 5 o'clock, तो ये तरतीब गलत है। आई विजिटेड हिम at 5 o'clock yesterday यूं कहना चाहिए कि आई visited him yesterday at 5 p.m. तो ये yesterday at 5 p.m. ये तरतीब गलत है, ये तरतीब गलत है। लॉन्गर टू शॉर्टर पीरियड की तरफ हम चले गए। हमें शॉर्टर टू लॉन्गर पीरियड की तरफ जाना था, हमें कहना था at 5 p.m. yesterday। ये तरतीब अगर हम रखते तो ये ठीक है। आई विजिटेड हिम एट 5 p.m. yesterday, ये ठीक है। तो ये बेटा अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन के अंदर रखेंगे कि ये जो एडवर्ब्स की प्लेसमेंट है किसी भी सेंटेंस के अंदर, एडवर्ब्स की जो प्लेसमेंट है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सुना होगा, समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन तो ज़रूर करें आप, और चले मैं फिर बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको कि क्वेश्चन के लिए आपके लिए टाइम फिक्स किया बेटा, आप कोशिश करें उस टाइम के अंदर जो है ना आप क्वेश्चन किया करें। फिर आगे पीछे आप करते हैं, बाज़ औक़ात मैं जवाब दे पाता हूँ, बाज़ औक़ात नहीं जवाब दे पाता, तो फिर आपकी बातें रह जाती हैं। तो कोशिश किया करें जो आपको मैंने टाइम बताया तो उस टाइम के दौरान फ्राइडे सैटरडे ये 2 दिन आपको मैंने क्वेश्चंस के दिए हैं, और इन 2 दिनों में भी टाइम 7 to 10 शाम 7 से 10 बजे का मैंने आपको दे रखा है। तो कोशिश किया करें बेटा कि आप इस टाइम को जो है ना वो फॉलो कर लिया करें ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।